नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नाम के अंदर कितनी गहराई, कितनी कहानी छिपी हो सकती है? आज हम सब मिलकर एक ऐसे ही बहुत शक्तिशाली नाम के पीछे के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, और वो नाम है माँ स्कंदमाता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक नाम में क्या रखा है ना? चलिए, आज पता लगाते हैं कि कैसे कुछ नामों के अंदर पूरी की पूरी दास्तान छुपी होती है। और आज हम जिस नाम की गुत्थी सुलझाने वाले हैं, वो है माँ स्कंदमाता का। हम उनके नाम को ही एक सुराग की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि उनकी पहचान को समझ सकें। तो शुरू करें ये पड़ताल। देखिए, इस पूरी समझ के लिए हम एक बहुत ही सीधे साधे टेक्स्ट पर निर्भर करेंगे। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो ये है वो टेक्स्ट, माँ स्कंदमाता, भगवान कार्तिकेय की माता। अब देखने में ये लाइन बहुत सिंपल लगती है ना? पर यकीन मानिए, हमारी पूरी खोज का पूरा राज इसी एक लाइन में बंद है। तो इस राज को खोलने के लिए हम क्या करेंगे? हम स्कंदमाता नाम को इसके दो हिस्सों में तोड़ देंगे। कभी कभी ना, किसी बड़ी पहेली को सुलझाने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को समझना। तो चलिए नाम के दूसरे हिस्से से शुरू करते हैं। ये हिस्सा शायद हम सबको पहले से पता है, माता। माता एक संस्कृत शब्द है जिसका बहुत सीधा सा मतलब है माँ। तो ये हमारी पहेली का पहला और सबसे आसान टुकड़ा हमें मिल गया। ठीक है, अब आते हैं पहले और थोड़े रहस्यमयी हिस्से पर। सवाल ये है कि स्कंद कौन है? यहीं से हमारी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका सुराग हमारे उसी टेक्स्ट में छिपा है जिसे हमने शुरू में देखा था। अगर हम उस टेक्स्ट को दोबारा देखें, माँ स्कंदमाता, भगवान कार्तिकेय की माता, तो जवाब एकदम साफ है। वो लाइन हमें सीधे सीधे बता रही है कि स्कंद ही भगवान कार्तिकेय हैं। तो लीजिए, हमारी पहेली का दूसरा सबसे जरूरी टुकड़ा भी मिल गया। अब हमारे पास दोनों टुकड़े हैं, स्कंद भी और माता भी। तो चलिए अब इन दोनों को साथ में जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। ये वो पल है जहां सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। हमें पता है कि स्कंद का मतलब है भगवान कार्तिकेय और माता का मतलब है माँ। अब दोनों को मिला दीजिए, स्कंद और माता। ये बन गया स्कंदमाता, यानी स्कंद की माँ। अब जब हम इस लाइन को दोबारा देखते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाता है। ये कोई पहेली नहीं है, ये तो एक परिभाषा है। ये हमें बता रही है कि वो कौन है। तो असल में नाम ही उनकी पहचान है। माँ स्कंदमाता का मतलब है भगवान कार्तिकेय की माँ। ये बहुत ही सीधी लेकिन उतनी ही शक्तिशाली पहचान है जो पूरी तरह से एक रिश्ते पर टिकी है। और ये रिश्ता कितना गहरा है वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है भगवान कार्तिकेय, एक प्रमुख देवता, देवों के सेनापति, और दूसरी तरफ है माँ स्कंदमाता, जिनकी पहचान कम से कम इस संदर्भ में तो पूरी तरह से उनके उस महान पुत्र से जुड़ी हुई है। उनका होना ही उनके माँ होने में है। तो इस तरह नाम रखने का आखिर महत्व क्या है? ये हमें हमारी पहचान और हमारे रिश्तों के बारे में क्या सिखाता है? चलिए अब कुछ आखिरी बातों पर गौर करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, वो ये कि इस टेक्स्ट के हिसाब से माँ स्कंदमाता का नाम ही उनकी पूरी कहानी है। उनकी पहचान पूरी तरह से उनकी माँ की भूमिका से परिभाषित है, और ये मातृत्व के गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दिखाता है। तो आज हमने 3 खास बातों को समझा। पहला, कि कैसे पहचान अक्सर रिश्तों से बनती है। दूसरा, मातृत्व की शक्ति जो हमेशा से रही है। और तीसरा, कि कैसे भाषा और नाम अपने अंदर कितने गहरे अर्थ छिपाए रखते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर सोचना चाहिए कि हमारी अपनी पहचान का कितना हिस्सा असल में दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से तय होता है, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, बच्चे का, या फिर एक दोस्त का। ये सोचने वाली बात है।